सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ एजुकेशन। तो सबके विचार हमने सुने और छोटा सा और विचार चल रहा है कि सत्संग सेल्फ स्टडी के बारे में ही हमें रोज़ रोज़ बता रहा है। और सेल्फ स्टडी यानी आत्मा का ज्ञान, और आत्मा का ज्ञान यानी सेल्फ स्टडी करते करते हम सेल्फ को जान लें कि सेल्फ क्या है। यही है सेल्फ स्टडी। और जब सेल्फ को जान लिया कि हम कौन हैं, सेल्फ को जान लिया, वो सेल्फ में टिक गया, सेल्फ में सेफ हो गया। और जब सेल्फ को जान लिया तो फिर संसार की ओर से कितनी ही हवाएं चले, तूफान आए, कुछ भी हों, लेकिन जिसने सेल्फ को जान लिया और सेल्फ में रहता है वो डगमगाता नहीं है। कहते हैं ना कि सत्य की नाव डगमगाती है पर डूबती नहीं है। तो ऐसे ही सत्य वाला जिसने सेल्फ स्टडी की, वो इस संसार में कभी ये ऐसी हवाएं कुछ ज़्यादा ही चलें तो डगमगाती ज़रूर है, लेकिन तुरंत सही हो जाती है, पर डूबती कभी नहीं है। इस संसार में नहीं डूबेगी, संसार के विचारों में नहीं डूबेगी। तो यही स्टडी है कि कैसे इतने महासागर में, भव सागर में हम अपनी नाव को सही रख सकें। वो ज्ञान है सेल्फ स्टडी। जिसने इसे जान लिया उसी के लिए कहा जाता है कि भव पार हो गया, जीते जी भव पार हो गया। भव पार क्यों हो गया? क्योंकि अब भाव में रहते हुए भी भाव में नहीं है, भाव में है। तो ये है सेल्फ स्टडी। इसीलिए सत्संग निरंतर सुनना बहुत ज़रूरी, क्योंकि कभी भी कहीं से भी हमारी नाव में पानी आ सकता है। और ये सेल्फ स्टडी सुनते रहेंगे, रोज़ करते रहेंगे, तो हमारे में इतनी मजबूती होगी कि हम अपनी नाव में आए हुए पानी को बाहर निकाल सकें। अवेयर रहें कि पानी आ गया, संसार का खारा जल आ गया मेरे अंदर। खारा जल तो खारा ही कर देगा ना अंतर को। तो तुरंत अवेयर रहेंगे क्या जा रहा है मेरे अंदर, ये स्टडी। तो हम अवेयर रहेंगे, और अवेयर रहने वाला ही संसार के वार से हमेशा के लिए बचा रहेगा, और उसी की वाणी से सत्य बहेगा। सत्य सब संसार में प्रकट होगा उसकी वाणी के द्वारा। जैसे आज हम गुरुदेव की वाणी कितने वर्षों से सुन रहे हैं, आज भी वैसी की वैसी ताज़ा, जैसे हर सुबह ताज़ा, वैसी। हरिओम। इन्हीं विचारों के साथ